Hello friends, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and G. Today we will solve question number 17 to 20, that is 4 question from chapter 3 of S.C. Verma book class 11. Question is, a man can swim at a speed of 3 km per hour in still water. He wants to cross a 500 meter wide river flowing at 2 km per hour. He keeps himself always at an angle of 120 degree with the river while swimming. Find the time he takes to cross the river. पहला पार्ट है. क्वेश्चन ये है कि एक रिवर है, ये हम लोग रिवर ले लेते हैं. रिवर का फ्लो का ये डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है और रिवर का फ्लो का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये कह रहा है कि मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. व्हाट इज स्टिल वाटर? मतलब स्थिर पानी. स्थिर पानी में ये इतना स्पीड से चल सकता है, लेकिन ये स्थिर पानी है नहीं. यहाँ पे ये पानी का भी बहाव है और है 2 किलोमीटर पर आवर. ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द रिवर वाइल स्विमिंग. तो 120 डिग्री विद द फ्लो विद द रिवर, या इससे 120 डिग्री ये पूरा बनाएगा, यानी ये जो वर्टिकल होगा इससे ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और ये दोनों में कहीं पे भी इधर या इधर वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट आएगा, विच विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जो हमें दिखेगा कि बाहर से कोई देख रहा है, यानी ग्राउंड पे खड़ा होके कोई बैंक पे कोई खड़ा होके देखेगा तो उसे लगेगा कि इस डायरेक्शन में वो बह रहा है. समझने की कोशिश करो, ये आदमी तो इस डायरेक्शन में ही तैरने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि इसकी अपनी एक वेलोसिटी है, उस जो भी तैराक है उसके स्विमर का, लेकिन पानी का भी तो बहाव है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, कहीं पे भी इधर आएगा. ठीक है, चलो ठीक है. चलो अब है कि पहले फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर. फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर. देखो, फाइंड टाइम दैट ही विल टेक्स टू क्रॉस द रिवर. जो रिवर क्रॉस करना है वो, इसको हम लोग, चलो इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं और ये जो परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस मानते हैं. तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल मेक श्योर ना कि वो रिवर क्रॉस करे. ठीक है, तो टेक मोशन along y axis. 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल जितने भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे, वी प्रोसीड लाइक दिस ओनली. विथ हम लोग मोशन along x एक्सिस एंड मोशन along y एक्सिस सेपरेटली लेते हैं. तो देखो इसमें ए वाई कितना होगा, यानी एक्सेलरेशन along y एक्सिस 0. एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि उस कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा है. ठीक है, तो ए बाई 0 हो गया. अब वेलोसिटी along y एक्सिस क्या होगा? ये एक वेलोसिटी ये है, इसका तो कंपोनेंट होगा 0 और ये वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट होगा, तो वी एम आर. ठीक है, कॉस 30 डिग्री. तो वी एम आर दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, कि वो ही कैन स्विम एट अ, देखो ये दे रखा है, ही कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. तो यानी ये जो है ये 3 हो, ये वी एम आर होगा, ये 3 हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो ये हो गया 3 इंटू कॉस 30. कॉस 30 का वैल्यू शायद √3/2 होता है ना. ठीक है, तो ये हो गया 3√3/2 इतना किलोमीटर पर आवर. तो नाउ टाइम जो भी लगेगा वो हमें सिर्फ इस अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, दैट विल ओनली डिस्प्लेसमेंट along y axis will ensure that he crosses the river. तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज, ये डिस्टेंस 500 मीटर यानी 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये स्पीड यानी 3√3/2. तो ये हो गया तुम्हारा 1/3√3 विच इज √3/9 इतना आवर.
इतना घंटा लगेगा। ये पार्ट पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। देखो हम लोग फिर से उसको बना लेते हैं डायग्राम को। ये फ्लो, ये है रिवर का फ्लो, यहाँ से कोई तैरना शुरू कर किया और ये इस डायरेक्शन में तैर रहा है, तैरने की कोशिश कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विथ फ्लो ऑफ वाटर इससे, यानी कि 30 डिग्री विथ दिस वर्टिकल। और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये 3 सॉरी इज इक्वल टू 3 हाँ 3 किलोमीटर पर आवर। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है 2 किलोमीटर पर आवर। और ये कहीं पे इस दोनों का रिजल्टेंट होगा यहाँ पे कहीं। हम लोग देखते हैं कहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है। अब देखो ये कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। तो अपोजिट पॉइंट में यहाँ पे तो यहाँ होगा या जस्ट परपेंडिकुलरली यहाँ पे होगा या इसके इस साइड में कहीं होगा, यानी इधर, यानी अलॉन्ग फ्लो ऑफ रिवर या अगेंस्ट ओपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर, इधर ही होगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो समझो कि ये इधर जाएगा इधर जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इट्स मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हम लोग ने एक्स एक्सिस लिया है और ये हम लोगों ने वाई एक्सिस लिया है, ठीक है। तो कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ए एक्स इज इक्वल टू 0 एज वॉज ए वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो अब एक तो वेलोसिटी ये है, लेकिन ये जो वेलोसिटी इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना। तो वो हम लोग कितना देखते हैं, वी एम आर साइन 30 हो जाएगा, ठीक। तो वी एक्स जो होगा वो कितना होगा, दिस वी आर जी वी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर साइन 30, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2 माइनस 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये हो गया 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो वेलोसिटी है 0.5 किलोमीटर पर आवर है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि हमने यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया था, टाइम था √3/9 आवर, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, दैट वुड गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0.5 इंटू √3/9 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते तो √3/18 इतना किलोमीटर। तो ये पॉजिटिव में है, ये वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी है इट इज 0.5 किलोमीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। तो इसलिए ये इधर आएगा कहीं पे, ठीक है। तो ये कहीं ऐसे जाएगा, ठीक। और इट इज √3/18 किलोमीटर। तो क्वेश्चन एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, he will arrive at a distance of √3/18 kilometer in the direction of flow, in the direction of river flow. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताना कि इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, क्योंकि ये इधर भी आ सकता है, किधर आ सकता है। अगर ये VMR साइन 30 आया या इसका जो कंपोनेंट अलोंग इधर जो आता, अगर ये इससे बड़ा होता, 2 से बड़ा होता, तो ये इधर ना हो कि इधर कहीं पे जाता। ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से समझो इसको कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो VMR cos 30 है, जो कि पॉजिटिव होना ही है और इधर जाना है। एक्स एक्सिस के अलोंग 2 वेलोसिटी है, एक तो रिवर का वेलोसिटी और ये जो वेलोसिटी है इसका भी एक कंपोनेंट आएगा। तो दोनों में अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1.5 है, ठीक है। अगर ये मान लो 1.5 ना हो के 2.5 होता या 2 से बड़ा होता, ठीक है, अगर 2 से बड़ा होता तो इधर कहीं पे मोशन होता इसका, और 2 ही होता तो शायद लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे था, दोनों बैलेंस हो जाता और ये बॉडी, ये आदमी सीधा ही परपेंडिकुलरली मूव करता, ठीक है, ठीक है, ओके।
अब नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Now take question number 18. A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of the raindrops with respect to the road, the moving man. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे पहले तो कि एक आदमी को 30 डिग्री पे अपना अम्ब्रेला को वर्टिकली से टिल्ट करना पड़ता है ताकि बारिश को रोक सके. अब वो अम्ब्रेला छोड़ता है और फेंक देता है और स्टार्ट्स रनिंग विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. तो उसे वो देखता है कि जो बारिश हो रही है अब ना उसके बिल्कुल ही वर्टिकली उसके हेड को हिट कर रही है. फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड एंड मूविंग मैन. सबसे पहले तो ये समझो कि हम लोग जब बारिश में हम लोग चलते हैं ना, तो हम लोग अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखते हैं? हम लोग जनरली वर्टिकली नहीं रखते हैं. अगर इफ़ यू रिमेंबर, या अगले बार जब अम्ब्रेला को यूज़ करना तो ध्यान देना कि हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एक डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं आगे पीछे. वो डायरेक्शन इस पर डिपेंड करता है कि विंड का क्या डायरेक्शन है. विंड का डायरेक्शन से डिपेंड करता है कि रेन किस डायरेक्शन में आएगा. तो रेन इज सेल्डम रेन फॉल्स वर्टिकली. मोस्टली वो कोई ना कोई एंगल बनाता ही है. तो यहाँ पे कह रहा है कि वो कि रेन जो है उसको 30 डिग्री अम्ब्रेला को रखना पड़ रहा है ताकि रेन जो है वो रेन को रोक पाए. तो यानी अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखा है ऐसे, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल. तो अब हमें क्लियर हो गया कि भाई रेन जो ड्रॉप है, रेन ड्रॉप का यही डायरेक्शन होगा, है ना. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड. अच्छा एक चीज़ याद रखना, वेलोसिटी ऑफ मैन रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दूसरे चीज़ चेंज होगा. क्योंकि आदमी दौड़ने लगेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, तो रोड से हम देखेंगे तो चेंज तो होना नहीं. अब ये कह रहा है कि दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नो, अभी ये तो स्टिल खड़ा है यहाँ पे. अब ये खड़ा ना होके दौड़ने लगा, ठीक है. कितने की स्पीड से? 10 के स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू रोड, ठीक है. ये 10 हो गया. अब जब रेन जो है ना, रेन एक चीज समझ लेना कि भाई रेन ड्रॉप जो है वो चेंज नहीं होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड. क्योंकि रोड से हम देख रहे हैं, जो आदमी रोड से देखेगा तो कोई इंसान दौड़ रहा है या रुका हुआ है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो सेम ही रहेगा. आप समझो, खुद इमेजिन करो कि एक आदमी दौड़ रहा है, उसके लिए तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. लेकिन आप खुद खड़े होके देख रहे हो बारिश हो रही है, अब किसी आदमी पे बारिश गिर रही है, वो इंसान दौड़ने लगा, तो आपको तो नहीं, आपकी फ्रॉम योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो बारिश का स्पीड, बारिश का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यानी रोड पे खड़ा रहोगे वो तो सेम ही रहेगा. और ये कह रहा है कि नो इट स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकली. तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. अब इस आदमी जो दौड़ रहा है उसके फ्रेम से ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये डायरेक्शन ऑफ रेन हो गया. तो अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं. पहला देखा विथ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड, तो यानी ये निकालने के बोल रहा है. तो इट्स वेरी इजी. वी आर नॉट साइन 30, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी एम आर नॉट इज इक्वल टू 10. तो वी आर नॉट साइन 30 कितना हो गया, हाफ इज इक्वल टू 10, है ना, 10. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू आर नॉट इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू रोड इज 20 किलोमीटर पर आवर. तो आसान हो गया. अब इसी तरह से जो बी है, बी में पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, यानी ये कंपोनेंट. तो ये तो और आसान हो गया. वी आर नॉट कॉस 30 इज इक्वल टू वी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन.
है ना। तो इसको इधर ले आओ। वी आर नोट हमने अभी निकाल लिया था 20 और cos 30 हो गया √3/2, तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो आसानी से निकल गया। समझने वाली बात है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे कि भाई जो बारिश है, रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड या रेन ड्रॉप रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आदमी के 10 के स्पीड से जाने लगे, 15 की स्पीड से जाने लगे, रुक जाए, उल्टे डायरेक्शन में जाने लगे, उससे चेंज नहीं होगा। दिस विल नॉट चेंज, क्योंकि बारिश व्हाट विल चेंज, जो आदमी दौड़ रहा है उसके पर्सपेक्टिव में चेंज हो जाएगा स्पीड, बारिश का डायरेक्शन, उसके पर्सपेक्टिव में वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। यानी जो आदमी दौड़ रहा है उसको पहले लग रहा है, पहले तो जब खड़ा है तब तो यही इसी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जैसे ही भागने लगा उसको लगा कि अब वर्टिकली हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट आना है, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे ना, ये है, और इसको इससे माइनस करेंगे तो ये ऐसे इधर आएगा, इधर आ जाओ 10, तो ये यानी ये इससे ये माइनस करोगे तो इससे ये माइनस करने की उल्टे डायरेक्शन में लगाओगे तो इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा ही आएगा, तो उसको लगेगा यही डायरेक्शन में। ठीक है, कोई भी फ्रेम से कोई भी आदमी समझ लो, ऐसे समझो कि 10 के स्पीड से चल रहा है, तुम 10 के स्पीड से जा रहे हो, या और एक बस जा रही 30 की स्पीड से उसी डायरेक्शन में, तो तुम्हें कितना लगेगा ना कि 20 की स्पीड से जा रही बस, है ना, तो उसी तरह से माइनस करते हैं। चलो ये हो गया। अब नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ए मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड at 8 km per hour find rain falling vertically. He increases his speed to 12 km per hour and finds that the drops make angle of 30 degree with the vertical. Find the speed and direction of the rain with respect to the road. पिछले क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। जब इतने स्पीड से दौड़ रहा है तो उसे लग रहा है कि जो बारिश हो रही है वो सीधा वर्टिकली उसके हेड पे फॉल कर रही है, लेकिन वो जब स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता है तो उसको ड्रॉप्स को लगता है कि 30 डिग्री। नाउ वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नाउ इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसमें पहला पार्ट है कि मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट स्पीड 8। तो ये एक आदमी है, ये वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू रोड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रोड कर दो इज इक्वल टू 8, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर। और इसे लग रहा है कि बारिश का डायरेक्शन एक होगा जो कि फिक्स होगा, उसको ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू रोड, ठीक है, ये हमें निकालना है। और ये हो गया आपका रिजल्टेंट तो नहीं, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये कह रहा है, इसको आदमी को ऐसा लग रहा है कि ये एकदम परपेंडिकुलरली वर्टिकली गिर रहा है, तो ठीक है। तो ये चलो ये हम एंगल मान लेते हैं कि जो रेन है, रेन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल, हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन एक आ गया हमारे पास कि जो चलो इसको इक्वेशन बाद में लिखते हैं। अब सेकंड जो पार्ट है, सेकंड वो जब 12 के स्पीड से दौड़ने लगा तब हम देखते हैं कैसा डायग्राम बनेगा। ये वर्टिकली ही जा रहा है, 12 की स्पीड से जाने लगा, वेलोसिटी अब डैश लिख देते हैं क्योंकि चेंज हो गया, मैन विथ रेस्पेक्ट टू रोड अब 12 की स्पीड से जा रहा है। एक चीज़ समझ लो, मैंने पहले ही बताया था कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा ना वो विथ रिस्पेक्ट टू रोड वो चेंज नहीं होने वाला, वो अभी भी वर्टिकली एक वर्टिकल से 30 डिग्री ये थीटा था तो थीटा ही रहेगा, ठीक है। ये तो ये थीटा हो गया, पहले भी थीटा था तो ये थीटा है, क्योंकि ये इट इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो रोड के रिस्पेक्ट में क्यों चेंज हो रहा है, रोड थोड़ी ना मूव करने लगा, रोड तो पहले जहाँ था वहीं है, ठीक है, सेम फ्रेम है। अब ये चूंकि इसने स्पीड 8 से 12 कर दिया तो ये कह रहा है कि अब ये 30 डिग्री बनाएगा। अब एक चीज़ समझो कि समझने की कोशिश करो, ये 30 डिग्री मेकिंग विथ वर्टिकल, देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है सिर्फ कि इट इज़ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल।
अब 30 डिग्री इधर भी तो हो सकता है और 30 डिग्री इधर भी हो सकता है, तो हमें किधर लेना है ये समझने की वाली बात है। क्योंकि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन से देखो, इससे समझो कि दिस इज गोइंग वी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रोड। ठीक है, ये होगा। तो ये दिस शुड बी, ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम लॉ से समझो कि ये पैरेललोग्राम लॉ से इसके पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये डायगोनल के लॉन्ग ही होना चाहिए। ये लॉज ऑफ वेक्टर है, यहाँ पे भी यही फॉलो होना चाहिए। तो देखो ये 8 से 12 हो गया, यानी ये बड़ा हो गया होगा। ठीक है, तो दूसरा वेक्टर ये है, ये इसको ये तो सेम ही रहेगा, तो इसीलिए ये इधर इस डायरेक्शन में 30 डिग्री टिल्ट होगा। ठीक है, तो 9 ये जो है ये पैरेललोग्राम लॉ को फुलफिल कर रहा है। ये जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल ही होगा। ओके, द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा देखो ये एक चीज़ देखो, ध्यान दो कि मैंने यहाँ पे डैश लगाया, यहाँ डैश लगाया, यहाँ डैश नहीं लगाया। क्यों? देखो ये वेलोसिटी दोनों चेंज होना है, ये नहीं चेंज होना है। ये इट इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। रोड से चेंज नहीं होगा, ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो ये तो सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने डैश नहीं किया। यहाँ पे ये पहले 8 की स्पीड चल रहा था, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो ये चेंज हो जाएगा, पहले ये वर्टिकली था, अब ये 30 डिग्री, इट इज मेकिंग इन 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग एक दो इक्वेशन लिखते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोनों डायग्राम बन गया, तो फिर तो ये आसान हो गया बनाना। इसमें वी आर नॉट पूछा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये दे रखा, 2 इक्वेशन है, और तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसान से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों सेम कांस्टेंट, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे 30 डिग्री है। देखते हैं फिर भी कैसे बनता है। यहाँ से हम लोग कुछ एक इक्वेशन ले लेते हैं कि वी आर नॉट साइन 30 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ए 30 डिग्री इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग सेम इसी तरह से इक्वेशन, अच्छा हम लोग वी आर नॉट ही ले रहे हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इधर ये नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से यहाँ चेंज हो जा रहा है। मान लो हम लोग इसको भी ले सकते थे, ठीक है, इसको भी इक्वेशन में ला सकते थे, क्यों नहीं ला सकते थे, लेकिन इट विल गेट चेंज। ठीक है, तो हम लोग इसलिए नहीं लाएंगे, वही लेंगे कांस्टेंट जो रहे, दोनों में सेम रहेगा। अब यहाँ पे इसका कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, इसका कंपोनेंट किसके डायरेक्शन ले, अरे देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्स एक्सिस माना है और ये वाई एक्सिस माना है। ठीक, यहाँ पे समझो हम किसको एक्स एक्सिस माने किसको वाई एक्सिस माने, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस नहीं मान सकते हैं, इसको मानना पड़ेगा वाई एक्सिस, और इधर कुछ भी कहीं वेलोसिटी है नहीं, ये समझो। और अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस मानते हैं तो इसको तो वाई एक्सिस नहीं सॉरी, हाँ, इसको अगर एक्स एक्सिस मानते हैं तो इसको वाई एक्सिस मानते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हम लोग किसको किसको एक्स एक्सिस किसको किसको वाई एक्सिस मानते हैं। देखो या तो इस दोनों को मान लेते हैं, ठीक है, या फिर ये और यहाँ पे एक इसके परपेंडिकुलरली एक बना देते हैं, उसको मान लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये तो पता है। अच्छा हमें इसको ही रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये जो है ये दोनों एंगल हम लोग को दे रखा है, थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, और ये 30 डिग्री दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस, एक्स डैश देते हैं मतलब अलग है, और इसको वाई एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन ये जो वेक्टर है वी आर नॉट, ये एंगल कितना है 30 प्लस थीटा, तो इसका कंपोनेंट अलोंग इधर कितना कंपोनेंट होगा, ये वी आर नॉट साइन थीटा होगा, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा। और इस डायरेक्शन में ये एंगल 30 डिग्री है, ये थीटा है, और ये कुछ भी हो अल्फा मान लो। तो देखो 30 प्लस थीटा प्लस अल्फा इज 90। ठीक है,
ओके, और ये थीटा प्लस अल्फा प्लस दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 90, क्योंकि ये भी इससे परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, ओके। नाउ तो v यहाँ से हम लोग लिख लेते वी आर और नॉट, यानी वेलोसिटी ऑफ रोड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, इसका साइन 30, साइन थीटा प्लस 30, ठीक है, इज इक्वल टू ये 12, इसका कंपोनेंट 12 कॉस 30 डिग्री, क्योंकि इसका कंपोनेंट अलोंग ये होगा ना, कॉस 30 होगा, तो ये हो गया वी आर नॉट साइन, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया, सॉरी ये हो गया अपना बन गया। अब इक्वेशन डिवाइडिंग 2 बाय 1, इक्वेशन 2 बाय 1 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका वी आर नॉट साइन 30 प्लस थीटा कर देते हैं, कोई नहीं एक ही बात है, अपॉन साइन वी थीटा, वी आर नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका ये आ गया 12 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है √3/2 है ना, और इधर कितना आ जाएगा 8, ठीक, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 4 2 √3/4, चलो ये तो हो गया। इसको हम लोग ये कैंसिल हो गया, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, साइन 30, अच्छा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम लोग करते हैं साइन 30 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन थीटा, और नीचे साइन थीटा तो है ही, इज इक्वल टू √3/4 इज इक्वल टू साइन 30 कितना हो गया हाफ, और कॉस थीटा कॉस 30 कितना हो गया √3/2 और साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू √3/4। अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, तो कितना है साइन थीटा को इधर से डिवाइड करते, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और यहाँ हो गया √3/2, साइन थीटा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू √3/4, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, हाफ कॉट थीटा इज इक्वल टू ये माइनस है ना, अच्छा ये √3/4 नहीं था, ये 3 तो छूट गया था ना, 3√3/4, 3√3/4, ठीक है, तो ये 3 हो गया 3√3/4, तो 3√3 माइनस 2√3, तो ये हो गया हाफ कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/4, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2, ओके। अब देखो, अब हमें v इक्वेशन याद है कि देखो वी आर आर नॉट ये तुम्हें निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हम साइन थीटा अगर पता चल जाए, थीटा तो हमने निकाल लिया है, कॉट थीटा निकाल लिया, तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखो कॉट थीटा अगर निकल गया है तो हम फिर साइन थीटा कैसे निकालें, इस तरह क्वेश्चन को ना बनाने का एक तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे करो। ये कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसको इज इक्वल टू √3/2, तो ये ले लो बेस को मान लो √3x, परपेंडिकुलर को मान लो 2x, तो फिर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √7x। अब बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, रेशियो में तो सेम ही रहता है,
तो अब कुछ भी निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 2/x √7/x, तो आ गया 2/√7। ठीक है, तो हम लोग ने का इक्वेशन 1 था v वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड साइन थीटा इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं v r0 साइन थीटा इज 2/√7 इज इक्वल टू 8। तो ये कैंसिल कर दो, इट मीन्स v r0 इज इक्वल टू 4√7 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यू कैन से कि कॉम्प्लिकेटेड भी था। सॉल्व क्वेश्चन में बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन एस वर्मा बुक में दे रखा है। ठीक है, नाउ वी टेक द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 3 particles A, B, C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side D at t is equal to 0 and time is equal to 0. Each of the particle moves with constant speed v. A always had its velocity along AB, B along BC and C along CA. At what time will the particle meet each other? पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि at what time will the particles meet each other। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा why would they meet। ठीक है, let us draw the diagram and try to understand what the question is saying। ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पे 3 पार्टिकल है। ये इसका ये जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है डी। यहाँ पे तीनों पार्टिकल एक ही टाइम में मूव करना शुरू करता है। और किससे कैसे मूव करता है? ए जो पार्टिकल है वो यहाँ, ये जो पार्टिकल है ए पे जो पार्टिकल है ये इसके डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इस पार्टिकल की तरफ मूव करेगा। तो भाई ये कुछ देर के बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाना चाहिए, ये यहाँ आ जाना चाहिए, तो कभी मीट तो करना नहीं चाहिए। लेकिन ये कह रहा है एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल्स मीट इच अदर। पहले तो समझो कि मीट क्यों करेगा। देखो ये यहाँ से, ये तो क्वेश्चन ये है कि भाई तीनों जगह पार्टिकल है, P1 पार्टिकल यहाँ पे P2 और यहाँ पे P3 मान लो। ये P1 विल फॉलो P2, ये इसके डायरेक्शन में जाएगा, और P2 विल फॉलो P3 और P3 विल फॉलो P1। देखो तो हमें ऐसा लगता है ये यहाँ आ जाना चाहिए, ये यहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ जाना चाहिए, तो मीट तो करेगा नहीं। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होगा? एक इंस्टेंट के बाद समझो कि हम देखना चाहते हैं कि जब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो अब देखो अब इसका डायरेक्शन इधर नहीं होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ये किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में जहाँ पे पार्टिकल P2 होगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये अब जो नया जो मूवमेंट होगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है P2, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ी देर के बाद फिर मान लो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। अब इसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये, और फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इस तरह से करते करते ये सेंट्रॉइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा और ये कहीं सेंट्रॉइड पे मूव कर जाएगा। ये होगा ये। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे मूव करेगा, तो ये मूव करेगा, सेंट्रॉइड पे मूव करेगा। और अब हम लोग बनाते हैं कि कितना टाइम लगेगा मूव करने में। तो एक और डायग्राम बनाते हैं, ये थोड़ा सा घिच पिच सा हो गया।
ये सेंट्रॉइड पे मूव करेगा, ठीक है। ये है, ये बी है, ये सी है, ये सेंट्रॉइड मानो हो ये। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए को लेते हैं हम लोग, ए का मोशन को लेते हैं, कंसिडर करते हैं, ये डी है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल का लॉ है, इक्वेटरल ट्रायंगल में जो ये इधर से बनाओगे, सेंट्रॉइड से क्रॉस करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो ए डी कितना होगा, ये पूरा डी है और ये d/2 हो जाएगा हाफ। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डी स्क्वायर माइनस d²/4 d²/4। तो भाई ए डी कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू √3d/2, ठीक है। अब ये ए डी हो जाएगा, तो हमें निकालना है इतना। इतना क्यों निकालना है, हम मोशन को, वी आर टेकिंग मोशन ऑफ पार्टिकल P1 विच इज प्लेस्ड एट ए। इसके मोशन से हम देखेंगे, एक भाई तीनों मिलेगा तो एक ही टाइम में, तो किसी एक का भी देख लेते कि वो सेंट्रॉइड पे कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। जितना भी टाइम लगेगा दैट विल बी द टाइम दैट दे मीट ईच अदर, है ना। तो हम एक ही का कंसिडर कर रहे हैं, ए का मोशन। तो ए डी तो हमने निकाल लिया, तो ए कितना होगा, ए ओ इज इक्वल टू, ए ओ विल बी 2/3 ऑफ ए डी, है ना, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वो कट करता है 2:1 का रेशियो में, है ना। तो इज इक्वल टू 2/3 √3 d/2। तो ये हो गया भाई, इसको ले लो d/√3 लिख लो, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसका वेलोसिटी को भी देखते हैं, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में ना, वी ऑरिजिनली तो इस डायरेक्शन में, तो इसका ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसका कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, अलोंग ओ ए ओ इज इक्वल टू वी cos 30 वी √3/2, ठीक है। cos 30 का ये वैल्यू होता है। तो टाइम टेकन, टाइम t इज इक्वल टू ए ओ बाई वी ए अलोंग ए ओ कितना है, ए ओ है d/√3 और ये कितना है, ये आया v √3/2। तो इसको उधर ले जाओ तो हो गया 2d और इधर नीचे आ जाएगा v √3 इंटू √3। तो ये आंसर हो जाएगा 2d/3v, ठीक है। इतना टाइम लगेगा, ओके। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, कोई नहीं, 4 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।